नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर हकीम एस बासिर का सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम दिमागो आसाब के बीमारियों के तहत हम जो मर्ज़ आपके सामने बयान करने वाले हैं वो है कमर का दर्द, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में लंबे गो भी कहते हैं और जिसे पंजाबी में चुक का पड़ना भी कहते हैं। दोस्तों, ये कमर का शदीद दर्द क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये आज हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। जी तो चलो दोस्तों, बात करते हैं कमर के दर्द के बारे में कि ये कमर का दर्द क्यों होता है। कमर का दर्द दरअसल कमर के मोहरों के हिल जाने की वजह से होता है या उनके दरमियान गैप आ जाने की वजह से होता है। इसके अलावा कमर का दर्द जो है ये अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा सर्दी का सदमा लग जाने की वजह से, शदीद चोट के लग जाने की वजह से या इंसान के अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से, कमर के खिंचाव की वजह से, उज़लात के खिंचाव की वजह से ये दर्द जो है ये इंसान को होता है। ये दर्द इतना शदीद होता है कि इसका जब दौरा किसी मरीज़ को पड़ता है तो मरीज़ जो है वो कुबड़ा होकर चलना शुरू हो जाता है, सीधा तक नहीं हो सकता। इसको चलना फिरना तो क्या, लेटना भी दो बार हो जाता है। और ये दर्द अमूमी तौर पर रात को ज़्यादा तंग करता है। जब जिस्म इंसान का हरकत में आ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ इसको आफाका हो जाता है, लेकिन सुकून की हालत में हद से ज़्यादा दर्द होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियाती तदबीर जो है वो ये है कि मरीज़ को आपने लकड़ी के फट्टे के ऊपर लेटाना है, बेड के ऊपर, नरम गद्दे के ऊपर, और चारपाई जो ढीली हो उसके ऊपर कतन नहीं लेटाना आपने मरीज़ को क्या करना है, लकड़ी के फट्टे के ऊपर, बेंच के ऊपर सीधे लेटाना है। और सोना भी मरीज़ ने वहीं पे है, चंद दिन इसी तरह गुजारने हैं। तो ये जो तरीका है लिटाने का, ये मरीज़ के इलाज में मुआविन साबित होता है। अब इसके इलाज में हमने क्या करना है, खुर्दनी तौर पर आप माजून फ़लासफ़ा और जवारिश जाली न्यूज़ और हब्बे कुचला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कमर का ये दर्द जो है मोहरों के हिल जाने की वजह से है तो इसमें एक बेहतरीन और 100% मनी बैक गारंटी वाला एक नुस्खा है, वो मैं आपको बता दूं। ये दो ही चीज़ें हैं, ज़्यादा महंगा नुस्खा भी नहीं है, बिल्कुल आसान इलाज है। आपने असगंध लेनी है, नागौरी, असगंध नागौरी, और दूसरा लेना है आपने मगज़ बनोले के मगज़। ये दो चीज़ें बराबर वज़न में लेकर पीस कर सफ़ूफ बना लें। नीम गर्म दूध के साथ आपने सुबह शाम खाली पेट, हल्के पेट आपने देने हैं। और ये तकरीबन 15 से 20 दिन के इस्तेमाल में अगर मोहरों के अंदर गैप बना हुआ है, मोहरे हिले हुए हैं, तो ये जो है वो उनको जो है भर देगा, उनके दरमियान जो गैप आ चुका है उनको भर देगा और वो मोहरे आपस में रगड़ खाने की वजह से जो दर्द है वो तो ख़त्म हो जाएगी इस तरह। और इसके अलावा बैरूनी तौर पर अगर हद से ज़्यादा सर्दी लगी हुई है तो मरीज़ को जो है ना वो खुश्क गिलास के जो है ना वो उसके सेंक दें। या एक और बड़ा बेहतरीन सा नुस्खा है, आपने क्या करना है कि आपने कुश्त जो है वो मोटा मोटा कूट कर उसमें नमक डाल देना है, और नमक डालने के बाद, नमक सांभर डालने तो बेहतर है, सांभर, तो इस नमक को आपने कपड़े के अंदर पोटली बना के तवे के ऊपर सेक कर वो मुतासरा जगह के ऊपर सेक देना है। तो इससे कमर का दर्द जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आप मालिश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें भी आप ले लें, हरमल के बीज ले लें 1 तोला, कुश्त, लकड़ी कुश्त की 2 तोला ले लें, कुश्त शीरी ये 2 तोला ले लें, और इसके साथ आप कुचला शामिल कर लें 1 तोला, अकर करहा शामिल कर लें 1 तोला। ये चीज़ें आप मिलाकर तिलों का तेल ले लें 8 तोला, उसके अंदर गैस के सिलेंडर के ऊपर, गैसी चूल्हे के ऊपर रख दें और नरम आंच पर पकाएं हत्ता कि ये तमाम चीज़ें जो दवाइयाँ हैं वो जलकर खाकिस्तर हो जाएं। तो आप उस तेल को पुन कर छान कर उसको महफूज कर लें और उसकी जो है ना वो हल्की हल्की मालिश करके मुतासरा जगह के ऊपर तो गर्म पट्टी या कपड़ा लपेटें, हवा से बचा लें। तो इस तरह 15 से 20 दिन में इसके साथ मरीज़ को सख्त लकड़ी के फट्टे के ऊपर, बेंच के ऊपर लिटाए रखें तो 15 से 20 दिन जो है वो मरीज़ बिल्कुल जो है ना कमर के दर्द और लंबे गो से
بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اندرونی طور پر اگر آپ دیکھیں خلت کون سی بڑی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں خلت صداع بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے مریضوں کو اکثر چھوٹے اور بڑے جوڑوں کا درد، نکرس، گاؤٹ اور وجل مفاصل کی تکلیف ہوتی ہے، کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے پتہ چلایا جا سکتا ہے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو خوردنی طور پر اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے اجوائن دیسی اور پودینہ اور گندھک آملہ سر برابر وزن لے کر اس کا سفوف بنا کر مریض کو کھلایا جائے، آدھا چمچ دن میں 3 بار 4 بار، تو کولیسٹرول اور یورک ایسڈ بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کمر کے درد کی مختلف وجوہات رکھنے کی، اور ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا علاج کرنے کی۔ تو آپ مریض کو دیکھیں، مریض کے اندر جو بھی علامت ہے اس کے مطابق آج کی اس ویڈیو میں سے کوئی نسخہ منتخب کر کے اس کا علاج کریں، تو انشاءاللہ مریض جو ہے کمر درد کا بہتر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔